देखा असद को खलवतो जलवत में बारहा, दीवाना गर नहीं तो होशियार भी नहीं। और अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब अगर दीवानगी की हद को नहीं छू रहा तो होशियारी भी कहीं नजर नहीं आ रही। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसने एजुकेट करना है ऑल ओवर द प्रोविंस, पूरे पंजाब के बच्चों को तालीम जेवर तालीम से आरास्ता करना है, वो कर क्या रहा है। इससे पहले मैं आपको जरा ये बताता चलूं कि अगर आपको ये पता लगे कि आप किसी आला दर्जे के प्राइवेट स्कूल में, आप या सरकारी स्कूल में, आला दर्जे के स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए अपने बच्चे को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए जो एडमिट करवाते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं, और आपको ये पता लगे कि मैट्रिक में आके या उसके एनुअल किसी भी क्लास में जो एनुअल एग्जामिनेशन है, आपको ये पता लगे कि स्कूल के जो लिटरेरी लोग हैं, जो सादा कराम हैं, वो फाइनल एग्जाम नहीं लेंगे बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर उसका फाइनल एग्जाम लेगा, एनुअल एग्जाम लेगा। तो आप क्या करेंगे ये आप खुद मुझे बता सकते हैं और बताइएगा भी जरूर। चेंज आया कि आपको ये पता लगे कि जब आपका बच्चा या बच्ची मैट्रिकुलेट कर रहा है तो उसका आपने लाखों रुपया उसकी तालीम पे लगा दिया, या सरकारी स्कूल में कह दीजिए कि कोड़ियों के मोल लगाया, बड़े अच्छे सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया या प्राइवेट स्कूल में, तो आपको ये पता लगे कि उसका जो सालाना इम्तिहान है मैट्रिक का, वो तो पंजाब बोर्ड की बजाय कि जनाब वो लेगा एक मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप क्या कहेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को या उस स्कूल को जहां आप अपने बच्चे को एडमिट करवाया होगा। और चेंज आया कि आपको ये पता लगे कि जब आपका बच्चा कॉलेज में गया है तो उसका एनुअल एग्जामिनेशन या सेमेस्टर सिस्टम वो जो तमाम तैयारियां कर रहा है, और उसका जब एग्जामिनेशन होना है तो उसका एग्जाम, उसका जो फाइनल फैसला करना है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर करेगा। और इससे भी ऊपर जाइए, आपको यह पता लगे कि आपने करोड़ों रुपया एक बच्चे पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लगा दिया, या आप कह लीजिए सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी है उसके एजुकेशन पे कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आया, और आपको यह पता लगे कि एक मरवजा तरीकाकार से हट करके उसके जो एनुअल एग्जामिनेशन है, जो फाइनल एग्जामिनेशन है, उसका फैसला वो एक बोर्ड नहीं करेगा जो कि फॉर्मुलेट किया जाता है एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, या जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर आप नीचे रहते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी पे, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप तमाम के तमाम उसकी और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मोटिवेशन की ऐसी की तैसी शायद कर दें। और मैं आपको बताता ये चलूं कि यहां पे ये हो रहा है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया क्या है कि पंजाब भर की 9 डिवीजन में से 400 के लगभग, बल्कि 410 के लगभग जो उम्मीदवार थे जिन्होंने टेस्ट पास किए थे, किसके, डीओ और डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के इम्तिहानात जिन्होंने क्वालिफाई किए थे, तहरीरी इम्तिहान पास किए थे, उनके लिए एक बोर्ड फॉर्मुलेट किया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। उन्होंने इंटरव्यू किया है, और वो इंटरव्यू करने वाले बोर्ड में कौन था, एक मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब थे, और मेंबर वज़ीर-ए-आला एडवाइजरी कमेटी जनाब मुजम्मिल महमूद साहब थे, और एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल शाहिद महमूद साहब थे। बड़ी अच्छी बात है कि जनाब मेंबर एडवाइजरी कमेटी वज़ीर-ए-आला पंजाब भी मौजूद थे, और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी मोस्ट रेलेवेंट पर्सन शाहिद महबूब साहब भी उधर मौजूद थे। और मोटिवेशनल स्पीकर का जो अच्छा सा ये इनिशिएट किया है, एक स्टेप लिया है कि वो एवेल्युएट करेंगे, वो उस बोर्ड में, वो इंटरव्यू बोर्ड पैनल में मौजूद थे। ये भी अच्छी बात है, होना चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर को भी। मगर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि क्या ये वो लोग हैं, याद रहे, जो 17 to 18 ग्रेड के लोग हैं, इनको जब ये पता लगता है, जब ये स्कूल में थे, जब ये कॉलेज में थे, या ये यूनिवर्सिटी में थे, या ये जब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान देके ये अफसरान लगे, तो उन्हें ये अगर पता होता कि उनके इम्तिहान, उनके इंटरव्यू में वो उन्हें पासिंग मार्क्स या इंटरव्यू में जो पास करना होगा उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर बिठाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। मगर मैं आपको बताता चलूं कि ये अच्छा स्टेप है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, मिनिस्टेरियल लेवल पे है या सेक्रेटेरियल लेवल पे है, सेक्रेटरी साहब ने अगर ये लिया है तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है, मगर ये इनकम्प्लीट है। अगर हम ये स्टेप ले रहे हैं तो जिन लोगों ने एजुकेट करना है, उन लोगों ने, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है डीओ एजुकेशन और डीडीओ एजुकेशन की, क्या उनका ये इस्तेहसाल नहीं कि उन्होंने जो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ जो उन्होंने एक्सेल की है, जो पास किया है, तो बाद में पता लगे कि उनका इंटरव्यू पैनल में एक मोटिवेशनल स्पीकर है जनाब, वो जब उनको पासिंग मार्क्स नहीं देगा या उसकी भी जो भी रिकमेंडेशन होगी वो कंसीडर की जाएगी, तो क्या ये उनकी तस्दीक नहीं जिन्होंने इतना हाई लेवल पे एजुकेशन हासिल की और 17 to 18 ग्रेड वो लोग आए, और एक मोटिवेशनल स्पीकर उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेगा। मगर मैं फिर से कहता हूं ये अच्छा स्टेप है, मगर ये इनकम्प्लीट है कि इन लोगों के साथ एक साइकियाट्रिस्ट क्यों नहीं था, एक वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस एवेल्युएटर, चले वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन थे, साइकियाट्रिस्ट क्यों नहीं था कि इन लोगों ने, भले एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है, एडमिनिस्ट्रेशन किसकी करनी है, हेडमास्टर्स की जो एजुकेट करते हैं, जो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का बच्चा तैयार होता है, जिनके जेरे नगी उनको एडमिनिस्ट्रेशन उनकी करनी है, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना है इन लोगों ने, तो इनकी साइकियाट्रिस्ट क्यों मौजूद नहीं था। जहां इतना अच्छा स्टेप ले लिया गया कि मोटिवेशनल स्पीकर को इंटरव्यू पैनल बोर्ड में शामिल किया गया, तो साइकियाट्रिस्ट क्यों नहीं, या फिर हमें कोई ऐसी बात
बातों का इंतजार करते रहते हैं कि जिस तरह मुमताज कादरी ने शूट आउट कर दिया था साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को, तो बाद में ख्याल आया था हुकूमत को कि जनाब एक कमेटी होनी चाहिए जो साइकिक आपका वो मुआयना करे कि आपके रुझानात क्या है, कहीं आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ तो नहीं। ऐसे कई दसियों बीसियों वाकयात हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में। नमाज करीम में हमें देखने हमें पंजाब फूड अथॉरिटी में भी हैरेसमेंट के केसेस हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी होते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट में भी हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, भले मर्द करे भले औरत करे। तो साइकियाट्रिस्ट तो है नहीं तो मोटिवेशनल स्पीकर है, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है?